कि जो 9 साल के उनका लड़की है वो बोलती है अपने पिताजी से कि पिताजी कब मम्मी से मिलवाइएगा। लेकिन कितना निदर्दी है, कितना बेरहम वाली लेडीज है कि वो अपने बच्चे से भी नहीं मिल पाती। क्या कहिएगा जो अपने पत्नी को बाहर भेजे हैं पढ़ाने लिखाने के लिए, उन लोगों को क्या कहिएगा? देखिए उन्हीं के चलते सब बदलाव हो रहा है। इसलिए बदलाव हो रहा है कि वो तो बहुत सब बेकार लेडीज है, ठीक है, बेकार लेडीज है। इसलिए कि बदलाव हो रहा है ना कि डर के मारे बोल रहा है कि नहीं तुम घर पर आओ। इसलिए कि देखिए सब ज्योति मौर्य नहीं ना हो सकती है, सब लेडीज ज्योति मौर्य नहीं हो सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं रियल चैंपियन। दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्योति मौर्य पे, जो एक पति अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए कर्ज में डूब गया लेकिन पीछे नहीं हटा। वही लड़की जो आज उनको धोखा दी, बड़े बड़े आरोप लगा रही है। तो आइए चांदनी राज है, उनसे हम राय लेते हैं कि कहाँ सच्चाई है, कौन गलत है, इसमें कौन सही है। क्या नाम है आपका? जी चांदनी राज। चांदनी राज, अच्छा ये बताइए चांदनी राज, इसमें दोषी कौन है? दोषी इसमें तो पत्नी है, इसलिए कि पति एक मेहनत करता है। पत्नी को कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी बोला जाता है, और मर्यादा बेटी और पतो मर्यादा को बचाती है। एक पति एक कर्मचारी है, जो कि हॉस्पिटल कर्मचारी है, जो झाड़ू पोछा करके अपने पत्नी के बड़े उच्च कदम पर ले जाते हैं। वो पति के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ हम भी कि देखिए एक पति इतना कर्ज में डूबकर अपने भाई और बाप से इतना बात गाली गलौज सुनकर कर्जा पैसा लेकर बीबी को पढ़ाया। लेकिन मीडिया लो से यही बात कहना चाहती हूँ कि एक लेडीज़ के लिए इतना भी दुर्दशा होता है लेडीज़ के, तो सबसे पहले कि उस लेडीज़ को उस पद से हटना चाहिए। इसलिए कि उनके चलते इतना जितना भी बिहार में, भारत में, जहाँ भी दूर दूर जाइए, बहुत सा लेडीज़ सोचती है कि हम डीएम बने, कलेक्टर बने, सीएम बने, बहुत सारा उसका इच्छा रहता है। लेकिन अगर एक पत्नी अगर एक गलत कदम उठाती है तो जितना भी जेंट्स है उन लोग का यही मन में सोचावट होता है कि अगर जैसे ज्योति मौर्य काम की है, अपने पति को छोड़कर दूसरा पति के पास जाकर दूसरा जेंट्स से अफेयर चलाती है, लव चुप करती है, तो अगर वो तो देखेगा, वो तो सब देख रहा है, पूरा मीडिया में छा गया, तो वो बोलेगा कि नहीं अपने भी पत्नी को पढ़ाएंगे तो ऐसे ही करेगी। लेकिन यही हम कहना चाहती हूँ कि उस इथी से, मंच से हटे, उस सीट से हटे और उसको हटाना चाहिए। इसलिए कि उनका पति बहुत दुख है और इतना पढ़ाए हैं लिखाए हैं एक पत्नी को कि हमारी पत्नी बड़े पद पर जाए, मेरा नाम रोशन होगा, मेरे समाज के नाम रोशन होगा, मेरा गांव के नाम रोशन होगा। अगर एक बेटी पढ़ लेती है तो 7 पीढ़ी तड़ जाती है और पूरा हमारे समाज, हमारे गांव, पंचायत, जिला, जहाँ भी उनका रिलेशन है वहाँ पर नाम होगा। लेकिन वो ऐसी बेटी है, ऐसी कलंक लगा दी है कि अपने पति को छोड़कर दूसरा के साथ गई है। मान के चलते अगर पति गलत है तो बाल बच्चा तो गलत नहीं है, 2 बेटी है उनका, तो 2 बेटी है, तो अगर पति गलत है तो पति को छोड़ सकती है, बाल बच्चा के तो नहीं छोड़ सकती। बाल बच्चा को तो लेकर जाना चाहिए उसको, तब न मानेंगे कि इंसानियत है। वो तो इंसानियत नहीं है, उसको कहते हैं हवास के चक्कर। इसलिए कि एक पति छोड़कर दूसरा पति के पास गई है, गलत। देखिए गलत उसको कहते हैं कि जो एक पति को छोड़कर दूसरा पति के पास जाए, ठीक है ना। और जो लड़की आजकल बात करती है, अगर एक प्रेमी से बात करती है, उसके साथ शादी कर लेती है, दूसरा पति के पास नहीं जाती है, दूसरा के पास नहीं, उसको गलत नहीं बोलेंगे। इसलिए कि एक पति के पास से उसका प्रेम है, लेकिन इसका प्रेम नहीं, इसको हवास के चक्कर है, यही है। लेकिन उसको नहीं सोचे कि हम सीएम बने हैं, डीएम बने हैं, तो हम ऐसे कदम क्यों उठाते हैं। लेकिन यही चाहते हैं हम कि उसको इस पद से हटा दिया जाए ताकि उसको एक गलती के एहसास हो कि। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जो लोग, बहुत सारे लोग जो है अपनी पत्नी को बाहर भेजे थे पढ़ने के लिए, वो भी वापस बुला रहे हैं। इसलिए कि ज्योति मौर्य के एक कारनामा देखकर, इसलिए ऐसा कारनामा कर दी है कि हमारे जितने भी बिहार में बेटी बहन है पढ़ना चाहती है, हम भी तो पढ़ाई चाहते हैं पढ़ने के लिए वीडियो के। अगर मेरा भी पति सुने तो भी नहीं पढ़ा पाएगा, इसलिए कि अभी कोई फरार हो जाएगी। हम अपना भी बात बोल रहे हैं, लेकिन उसको वो बात पर हम ये भी कहना चाहती हूँ कि उसको हटा देना चाहिए। वो बदलाव ऐसा कर दी है कि समाज को गिरा रही है, पूरा बिहार को गिरा रही है और गिरा दी है। इसलिए कि वो तो दूसरा के चक्कर में फंस चुकी है, अपने पति को छोड़कर। इतना बेसहारा पति है जो घर से बेघर हो गया है, एकदम हो गया है।
एक 2 बच्चा लेकर सड़क पर दूर दूर को ठोकर खा रहा है। झूठ मूठ के उसके ऊपर आरोप भी लगाई है दहेज प्रथा का। दहेज प्रथा कैसे हम माने कि दहेज प्रथा के आरोप लगाइए? इसलिए अगर बच्चा वो अपने पास लेती तब ना हम मानते कि वो सही है। तो बच्चा भी नहीं लिए और तलाक भी दे रही है। इतना कर्ज में डूब चुका है आलोक मौर्य जी कि वो उठने की उनका शक्ति भी नहीं है। इसलिए कि पत्नी को पढ़ाया लिखाया इतना मैंने कर्ज में डूब कर, और वो पत्नी अब लात मार कर दूसरा किसी के साथ में रंगरंगियाँ मना रही है। देखिए जो 9 साल के उनका लड़की है वो बोलती है अपने पिताजी से कि पिताजी कम मम्मी से मिलवाइएगा। लेकिन कितना निदर्दी है, कितना बेरहम वाली लेडीज है कि वो अपने बच्चे से भी नहीं मिल पाती है। अच्छा, उन लोगों को क्या कहिएगा जो अपने पत्नी को बाहर भेजे हैं पढ़ाने लिखाने के लिए, उन लोगों को क्या कहिएगा? देखिए उन्हीं के चलते सब बदलाव हो रहा है। इसलिए बदलाव हो रहा है कि वो तो बहुत सब बेकार लेडीज है। ठीक है, बेकार लेडीज है इसलिए कि बदलाव हो रहा है ना कि डर के मारे बोल रहा है कि नहीं तुम घर पर आओ। इसलिए कि देखिए सब ज्योति मौर्य नहीं ना हो सकती है, सब लेडीज ज्योति मौर्य नहीं हो सकती है। सब किसी का अलग अलग अपना स्वभाव है। मेरा भी अलग स्वभाव है, उनका है तो अलग स्वभाव है। वो एक गलत नियत का लेडीज है। लेकिन आलोक मौर्य के लिए इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए उनके लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये थी चांदनी राज, जो इनका राय ये है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।